सराज क्षेत्र के थुनाग बाजार में 50 से अधिक भवनों और 200 के करीब दुकानों को नुकसान पहुंचा है। थुनाग बाजार के बीचों बीच स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की थुनाग ब्रांच भी इस आपदा से बच नहीं पाई। थुनाग बाजार स्थित निजी भवन के ग्राउंड फ्लोर में यह शाखा संचालित की जा रही थी, जिसके सामने अब कई फीट मलबा भरा पड़ा है। लेकिन इस ब्रांच के साथ जुड़े 22,000 खाता धारकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की सेफ में रखा उनका 39 लाख कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिला कार्यालय मंडी 2 असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंकज शर्मा ने बताया कि बैंक के अंदर रखी फाइलें, कंप्यूटर और फर्नीचर को ही नुकसान पहुंचा है। यह ब्रांच पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से यहाँ संचालित की जा रही है। थुनाग की यह ब्रांच अग्रणी ब्रांचों में से एक है, जिसमें सालाना 120 करोड़ का बिजनेस होता है। आपदा के बाद सड़क खुलते ही 3 बार वे उच्च अधिकारियों के साथ ब्रांच का जायजा ले चुके हैं। बैंक के सेफ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे पास लगभग वहाँ पे उस क्षेत्र के थुनाग ब्रांच में हमारे 22,000 लोगों के हमारे पास खाते हैं, जिनमें लोगों का डिपॉजिट भी है और लोगों ने लोन की सुविधा भी ले रखी है। तो हमारा वहाँ पे एक अच्छी ब्रांच है, वो 100 मैंने बताया कुल सालाना वहाँ पे 120 करोड़ का हमारा टोटल बिजनेस है। अभी बैंक का नुकसान का आंकलन कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि हम 2 बार वहाँ पर जा चुके हैं। शायद आज या कल में हम टीम दोबारा वहाँ पर जाएगी, क्योंकि अंदर जितना मलबा भर चुका है उससे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम, जितना हमारा वहाँ पे फर्नीचर आइटम्स हैं, वो तो सब हमें लगता है कि सब खराब हो चुकी होंगी। और हमारी सेफ़ होती है, सेफ़ हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। सेफ़ में हमारा लगभग 39 लाख के आसपास कैश है। अब जब तक अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी प्रशासन ने नीचे से जाने के मशीनें वहाँ से लगाई नहीं है, जब तक मशीनें नहीं लगाएंगी। पिछले कल ही मैं थुनाग में था, तो मेरे वहाँ पे जो शिमला से HS अधिकारी आए हैं, श्री सुरेंद्र मोहन जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी पहले हमारा जो प्रायोरिटी है वो जंजैली वाले रास्ते को खोलने की है। तो जैसे ही वहाँ से मशीन्स फ्री होंगी, उसके बाद हम आपकी वाले रास्ते को वहाँ से सारा मलबा हटाना शुरू करेंगे। और जब वहाँ पे मशीन जाएगी तभी हम अंदर ब्रांच का सारा मलबा बाहर निकाल के अंदर असेस कर पाएंगे कि हमारे को कितना नुकसान है। जो लोन की फाइल्स होती है वो पैरेलल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ जिला कार्यालय में भी होता है। उनका सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे, उनकी सारी फाइल्स का पैरेलल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ होता है। अगर वहाँ पर फाइल्स ख़राब होगी तो उनको हम यहाँ से दोबारा से जनरेट करेंगे। वहीं पंकज शर्मा ने बताया कि बैंक की सेफ इतनी मजबूत होती है कि उसे पानी वरने किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बावजूद भी यदि सेफ क्षतिग्रस्त हो जाए तो बैंक की ब्लैंकेट पॉलिसी के तहत सेफ में रखा पैसा बीमित रहता है। वहीं उन्होंने बैंक लॉकर को लेकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि बैंक में किसी भी तरह के लॉकर की सुविधा नहीं है, यहाँ सिर्फ कैश के लिए सेफ ही है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। सेफ़ हमारी बिल्कुल सुरक्षित है, और सेफ़ का वजन जो इतना होता है उसमें अगर पानी ने हिट नहीं किया होगा तो जब मलबा हटाएंगे तो अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही उसको खोल के पता लगेगा कि उसमें कैश। और हमारा जो कैश होता है ब्लैंकेट पॉलिसी की तरह, जिसके अंदर जो मैं पहले भी बताया कि अगर 39-40 लाख रुपए कैश है तो ब्लैंकेट पॉलिसी बैंक ने खरीदी होती है, उसमें हमारा कैश इंश्योर्ड होता है। और सोशल मीडिया में जैसे आपने पहले भी हमें पता लगा कि कुछ सोशल मीडिया ने बताया कि वहाँ पे लोगों के गहने लॉकर दब गए हैं, तो मैं आपको इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि हमारी थुनाग शाखा में लॉकर की सुविधा लोगों को प्रदान ही नहीं की गई थी। वहाँ पे हमारे पास लोगों का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है। हमारा लगभग वहाँ पे 120 करोड़ का बिजनेस है उस ब्रांच में, और लॉकर की सुविधा हमारी उस शाखा में नहीं है, इसलिए लोगों का किसी भी प्रति के गहने और किसी ज्वेलरी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंकज शर्मा ने बताया कि इस आपदा के बाद सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद 1 करोड़ कैश प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर बांटने के लिए बीते रोज ही उन्होंने थुनाग पहुंचाया है। यहाँ के 22,000 खाता धारकों को जल्द से जल्द बैंक संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। बिजली और इंटरनेट के कनेक्शन मिलते ही 2-3 दिन के भीतर किसी अन्य भवन में अस्थायी तौर पर बैंक सुविधा शुरू कर दी जाएगी। पिछले कल हमें प्रशासन से डिमांड आई थी, क्योंकि अब फौरी तौर पे प्रशासन ने, अपनी सरकार ने लोगों को सहायता राशि प्रदान करनी है। सरकार के खाते हमारे पास वहीं थुनाग शाखा में थे, तो उनके पास अब कैश की सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो हम कल ही 1 करोड़ रुपए का कैश वहाँ पे छोड़ के आए हैं, ताकि प्रशासन भी सुचारू रूप से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको सहायता राशि प्रदान कर सके। हमें किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, लाइट और इंटरनेट सुविधा। जैसे ही होती है तो हम तुरंत वहाँ पे कैसे भी चाहिए, हम मिनी सेक्रेटेरिएट में अपना कमरा खोल के वहाँ पे उनसे स्थान लेके वहाँ पे अपने स्टाफ के कर्मचारियों को बिठाएंगे, और कम से कम बहुत जो मिनिमम सुविधा है कैश लोगों को चाहिए विड्रॉ करने के लिए, वो सुविधा प्रदान करेंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।